So we are starting the algebra Yeah. and we first read in algebra what is algebraic expression, what is variable, what is constant, what is बिनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल, पॉलिनोमियल सब कुछ समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। और इसकी लैंग्वेज जो हम रखेंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे जिससे आपको हिंदी में भी समझ में आ जाए और इंग्लिश में भी आ जाए। तो हम पहले समझते हैं कि अलजेब्रा क्या है। सो अलजेब्रा मतलब होता है कि जब हम डिजिट्स को ना जोड़ करके डिजिट्स के स्थान पर कोई दूसरी चीज यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको जोड़ना हुआ 3 + 2 कितना होता है 5, ये आपको पता है। लेकिन अगर हमको पता ही ना हो कि क्या जोड़ना है क्या करना है तो हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, x, है कि नहीं। जैसे x + 2 तो क्या आएगा जोड़ने पर, इसी को समझने की जब प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा क्या है, मैं फिर से बता रहे हैं आपको कि मतलब हमको डिजिट पता ही नहीं है, नंबर हमको क्या है पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर कैलकुलेशन करें तो उसको बोला जाता है अलजेब्रा। क्या बोले जाते हैं, अलजेब्रा। तो क्या है अलजेब्रा प्रिंस गुप्ता जी, अलजेब्रा मतलब जब हम गिनती हमको पता नहीं है लेकिन फिर भी हम उसका कैलकुलेशन करते, ठीक है, फिर भी जोड़ें, फिर भी घटाएं, फिर भी गुणा करें, फिर भी भाग करें और अंत में उसका आंसर निकालें बिना डिजिट के, तो इसी को बोलते हैं अलजेब्रा। तो डिजिट्स के रूप में हम क्या लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए कि हम डिजिट्स नहीं यूज करते अलजेब्रा में। डिजिट्स की यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, लेटर्स यूज कर लेते हैं एबीसीडी के, ठीक है। तो डिजिट्स यहाँ यूज करते हैं लेटर्स। लेटर्स किससे यूज करते हैं, तो इंग्लिश के लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसके साथ लैटिन भाषा के वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, या ग्रीक भाषा के भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी भाषा है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो अल्फा है, अल्फा सुना है आपने, अल्फा बीटा गामा नहीं सुना है, ठीक है। तो जैसे एबीसीडी के लेटर है वैसे ग्रीक में भी लेटर बने हुए, ग्रीक भाषा में, और उसमें जो लेटर है वो अल्फा बीटा गामा करके हैं। अलजेब्रा में ये नहीं है कि आप इंग्लिश का ही लेटर उठाएं, ठीक है। हम लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का, किसी भाषा का भी लेटर उठा सकते, ठीक है, समझ गए। लेकिन हम गिनती का इस्तेमाल किए बिना हम समझते हैं कि कैसे यूज करें। डिजिट्स का हम यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा डिनोट करने के लिए। तो in the algebra we use only letters in the place of digit। आप भैया चुप रहे तो पूरा जैसे रैली में आ गए हैं, चुप रहना सीखे, ठीक है। So we use the letters of that language, English, Greek and any other language in the place of digit, it's called the algebra। algebra क्या है, जब हम डिजिट्स की जगह पर प्लेस पर लेटर्स का यूज करने लगे, ठीक है, समझ गए। तो अभी तक आप जब पीछे वाली क्लास में पढ़ रहे थे 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, तो हम क्या यूज करते थे, डिजिट। तो डिजिट आपको जोड़ना आ ही गया है कि नहीं, डिजिट जोड़ ही लेते हैं। लेकिन अब हमको सीखना है कि बिना डिजिट कैसे जोड़े, x को x से जोड़े तो क्या आएगा, y को y से जोड़ दे तो क्या आएगा, ठीक है, p को p से जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं कि लेटर्स को ऐड करने पर क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिजिट्स नहीं यूज कर रहे हैं उसकी जगह लेटर्स यूज कर रहे हैं तो लेटर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जो डिजिट्स हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई तुरंत कि हम डिजिट्स का यूज कम करते हैं लेकिन जो डिजिट्स के स्थान पर जो यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो अगर हम एबीसीडी के लेटर यूज करेंगे तो वो क्या होगा, ठीक है। और जब डिजिट्स है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। क्यों वेरिएबल बोल रहे हैं, क्यों कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए।
जैसे हमने लिखा कि 5 है और 5 में ऐड कर दिया 4, तो कितना होगा? 9 होगा। बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर हमने लिखा कि x में ऐड कर दिया y को, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 9। क्या आ गया? x में y में जाइए आते हैं, ठीक है। भाई ठीक है। तो अगर हमने कहा कि हमने x में y को जोड़ा तो क्या हो गया? 9। कितना आ गया? 9। अब आप बताएं कि यहाँ x का मतलब कितना है? 5। बहुत ही अच्छा बताया। x का मतलब क्या है? 5। और y का 4, क्योंकि तभी न जोड़ने पे कितना आएगा? 9। ठीक है। लेकिन अगर हम x का मतलब 6 हो और y का 3 हो तो 6 और 3 भी तो हो सकता है। 6 और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि x और y जोड़ने में अगर 9 आ रहा है तो 6 और 3 को भी जोड़ने में 9 आ रहा है, तो यहाँ 6 और 3 भी हो सकता है, 7 और 2 भी हो सकता है। बहुत सही बता दिए। 7 और कौन सा? 8 और 1 भी हो सकता है। बहुत अच्छा। और कुछ? और 9 0 भी तो हो सकता है, और 0 + 9 भी हो सकता है। तो यहाँ जो x लिखा है, यहाँ हमने 5 लिखा तो इसका मतलब 5 ही हुआ। ठीक है, यहाँ तो बदल नहीं सकते कि यहाँ 6 और 2 3 कर ले, नहीं कर सकते। 5 और 4 को जब जोड़ा 9, तो यहाँ 5 ही है, 4 ही है। लेकिन जब यहाँ x + y लिखा तो ये x कभी 5 हो जा रहा है, कभी क्या हो जा रहा है? 6, कभी क्या हो गया? कभी हो गया 8, कभी हो गया 9, कभी हो जाएगा 0, कुछ भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू जो है चेंज हो रहा है कि नहीं? और इसका वैल्यू क्या चेंज नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जिसका वैल्यू नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू बदले ही ना, ठीक है, जिसकी वैल्यू बदले ना, वो होता है कांस्टेंट। जैसे 5 है, 4 है, ये सब है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट। और x y ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं वेरिएबल, और वैल्यू चेंज ना हो तो वो क्या है? कांस्टेंट। तो इसको हम डिजिट को कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? डिजिट को कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और हम लेटर्स को वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। समझ गए? वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, सारा क्लियर है? ठीक है, तो वेरिएबल, कांस्टेंट और डिजिट्स लेटर, ये आप पहले नोट कर लो। ठीक है, नाउ वी रीड अबाउट द टर्म्स एंड कोएफिशिएंट। टर्म्स क्या होते हैं और उनके क्या होते हैं? कोएफिशिएंट क्या होते हैं? ठीक है, तो टर्म कोएफिशिएंट क्या होता है समझते हैं। जैसे हमने अलजेब्रा में लिखा x, ठीक है, और इधर लिख दिया है y, ठीक है, ये क्या है? वेरिएबल है कि नहीं? ये दोनों वेरिएबल है। अगर हम दोनों को साथ साथ लिख दें तो कितने वेरिएबल हो गए? तो वेरिएबल अगर 2 हो गए तो टर्म्स कितनी है? 2। तो टर्म्स भी कितनी हो गई? 2। समझ गए? इसी तरह अगर हमने 3 लिख दिया तो x + y + z, तो टर्म्स कितने हो गए? 3। टर्म्स आप जान गए। तो सबसे पहले हमने समझा टर्म्स क्या है। ये पहली टर्म, फर्स्ट टर्म्स, ये सेकेंड टर्म, ये। तो टर्म्स क्या है? टर्म्स वो है जो प्लस और माइनस से अलग होती है। जैसे हमने लिखा 3x + 4y, कितनी टर्म्स है भाई बताइए जरा आप? 2 नहीं, 1 2 3 4 टर्म्स है? टर्म्स 2 ही हैं,
ठीक है, समझ गए? क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस के इधर एक, प्लस के इधर एक, ठीक है। ये 3 और x दोनों मिल करके एक ही टर्म बनाते हैं, ठीक है। तो 3 क्या है x का भाई? ये तो पता होगा। 3 क्या है? 3 कांस्टेंट है, लेकिन अगर पूछे x का 3 के साथ क्या रिश्ता है, तो आप क्या बताएंगे? कौन सा रिश्ता है x का 3 के साथ? x का 3 के साथ कौन सा रिश्ता है? मल्टीप्लाई का, ठीक है। 3 और x का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 3। और 4 और y का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 4y, ठीक है। तो इसको हम कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्या है? x का कॉफिशिएंट, समझ गए? और 4 क्या है? y का कॉफिशिएंट, ठीक है। कॉफिशिएंट माने जिसका गुणा करने पर वो मिल रहा, ठीक है। तो 4y से कितने गुणा करने मिल रहा है? 4 से। 4 क्या हो गया? कॉफिशिएंट। या 4 का कॉफिशिएंट क्या है? तो 4 का कॉफिशिएंट y है। एक दूसरे का कॉफिशिएंट हो सकते हैं ना। जैसे 3 किसका कॉफिशिएंट है? x का। x किसका कॉफिशिएंट है? 3 का, ठीक है। 4y में 4 किसका कॉफिशिएंट है? y किसका कॉफिशिएंट है? 4 का, ठीक है, समझ गए? तो कॉफिशिएंट। फिर हम समझे टर्म्स। टर्म्स क्या है? प्लस माइनस से अलग होती है। यहाँ कुछ चीजें हम लिखते हैं। टर्म्स क्या है? टर्म्स which separate by प्लस एंड माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस से जो अलग हो उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म्स, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म। कितनी टर्म्स हो गई टोटल? 2 ठीक है। फिर हमने बताया कॉफिशिएंट क्या है। व्हाट इज कॉफिशिएंट? सो कॉफिशिएंट इज, ठीक है, कॉफिशिएंट क्या है? जो मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हो, विच वी गॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई पर ज्ञात करते हैं, वैसे इसको हम बोलते हैं कि फैक्टर है उसका, ठीक है, जो अलग करने पर मिल जाता है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट होता है ये। तो टर्म्स और कॉफिशिएंट दो चीजें क्लियर हो गई। डन है ना? टर्म्स क्या है, कॉफिशिएंट क्या है? तो आप एग्जांपल्स बता दें इसमें कितने टर्म्स हैं और कॉफिशिएंट कौन किसका है। तो आप बताएं इसमें x माइनस 5 माइनस y कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। और अगर हम लिख देते हैं x तो केवल एक टर्म है, ठीक है। और अगर लिख दिया x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6 कितने टर्म्स हुए? 4 टर्म्स। 2 3 4, ठीक है। तो टर्म्स क्या है? प्लस माइनस से अलग होते हैं। और कॉफिशिएंट क्या है? जो मल्टीप्लाई करने में प्राप्त होता है। इसको भी नोट कर लें आप। एड द अलजेब्रा, हाउ वी सब्ट्रैक्ट द अलजेब्रा एंड हाउ वी मल्टीप्लाई एंड हाउ वी डिवाइड। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐड कैसे होता है अलजेब्रा में भाई। ऐड कैसे होता है, ठीक है। तो आप हमको कुछ चीजें बताएं, हम आपको बताते हैं। तो अगर हम 2x में और 3x जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5x। तो एक लोगों ने कहा कि 5x आएगा और दूसरा ऑप्शन जो हमको ब्यूटीफुल लगा वो आएगा 5x स्क्वायर। समझते हैं कैसे हुआ? 2x का मतलब क्या हुआ कि 2 से x में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। इसका मतलब x एक था और एक x और थे, ठीक है, 2x थे। और अगर ऐसे भी बहुत समझते हैं, जैसे अगर आपसे लिखे 3 × 5, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 3 को आप चाहे 5 बार जोड़ लो या 5 को कितनी बार जोड़ लो? 3 बार, ठीक है, समझिए। तो 3 को चाहे 5 बार ऐसे लिख के आप जोड़ लें, ठीक है, या इसी को आप 5 को 3 बार लिख के जोड़ लें। दोनों की वैल्यू जो आएगी वो मल्टीप्लाई के क्या होगी? इक्वल है कि नहीं? तो
2x का मतलब क्या हुआ? x को 2 बार ऐड किया गया, ठीक है, समझ गए? x को 2 बार ऐड किया गया, इसका मतलब हुआ कि x 2 बार ऐड है, ठीक है। और 3x का मतलब हुआ कि x कितनी बार ऐड है? 3। ठीक है, समझ गए? कंप्लीट है यहाँ तक? अभी समझ में कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब आएगा क्या? 5x क्यों आएगा इसको समझना होगा। तो चलिए देखो, 2x जब हमने लिखा तो इसका मतलब x को 2 बार जोड़ा गया है। x को जब 2 बार जोड़ा तो क्या आया? तो x को अगर 5 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5x, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी हम ऐड करते हैं तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐड करने पर ये आता नहीं है, ठीक है, समझ गए? तो 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x। और 4y में अगर 6y ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए आप? 4 और 6 कितना हो गया? ठीक है। और अगर हम y में y को ऐड कर दें तो y स्क्वायर, तो 2 ऑप्शन फिर हमको मिल गए, एक y स्क्वायर और दूसरा क्या बता रहे हैं भैया? 2y, ठीक है। तो एक y स्क्वायर दूसरा 2y, ठीक है। इसको समझते हैं। y अगर हमने लिखा 2y, इसका मतलब y 2 है, ठीक है। अगर हमने लिखा 3y तो इसका मतलब y 3 है, और अगर 4y लिखा तो y कितने हैं? 4। लेकिन अगर हम केवल y लिखे तो इसका मतलब कितने y है? अगर एक से ज्यादा होता तो कुछ लिखते, है कि नहीं? एक है इसलिए हमने लिखा नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे नहीं लिखा है। y के सामने कुछ क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि वहां क्या था? एक, ठीक है, एक था इसलिए हमने लिखा नहीं है। इसका मतलब यहाँ एक y है और यहाँ भी कितना y है? एक y। तो अब आप बताएं क्या आएगा? 2y, y स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, 2y है, ठीक है। इसी तरह से आप हमको बताएं कि अगर हम x प्लस x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x। डन हो गया, ठीक है, समझ गए? अब आगे हम समझते हैं कि जैसे अगर हम चाहें x में y को जोड़ना तब क्या आएगा? तो आएगा x y, बहुत ही ब्यूटीफुल बताया आपने, 2xy। तो एक ऑप्शन और मिला 2xy, और कोई ऑप्शन? x स्क्वायर y नहीं है, ठीक है, 2 ही आएंगे, या तो x या तो 2xy। देखो यहाँ हम जोड़ पा रहे हैं x को, x में 5 बार जोड़ पा रहे हैं। क्यों? क्या हमने x को इसमें 5 बार जोड़ा है? देखो समझो, जोड़ा है कि यहाँ पर कुछ और चक्कर किया है? जोड़ा है, अच्छा। तो जोड़ा, देखिए, या अगर हम ऐसे लिखते हैं 3 3 3 3 3 3, ठीक है, ये लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5, सॉरी ये क्या नाम हो गया, ठीक है, 5 बार 3 लिखा है, ठीक है। और इसके बाद हम अगर ऐसे लिख दें 5 into 3, लिख दिया 5 into 3, क्या हमने जोड़ा है इसको? नहीं। क्या हमने गुणा किया है? गुणा किया है कि खाली लिख दिया है? खाली लिख दिया है, किया तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर x 5 बार था, हमने लिख दिया 5x, तो क्या हमने 5 गुणे x ही लिखा है? ठीक है, तो क्या हमने यहाँ जोड़ा है या खाली लिख दिया है? खाली लिख दिया है। खाली लिख दिया है, यानी हम अलजेब्रा में जोड़ सकते ही नहीं है, ठीक है, केवल बस हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं,
ठीक है, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि इस x की वैल्यू हमें कुछ पता नहीं है और y की वैल्यू भी कुछ पता नहीं है। तो जोड़ देने पर कितना आएगा, क्योंकि वेरिएबल है दोनों। अब जोड़ देने पर कितना आएगा ये कैसे पता लगेगा? पता नहीं है। तो इसका मतलब x को y में जोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या हम x और x को जोड़ सकते हैं? इसको भी जोड़ नहीं सकते हैं, केवल लिख सकते हैं कि 2 से गुणा करने पर x आएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में केवल लिखा गया है, जोड़ा नहीं गया है। तो इसका मतलब वेरिएबल्स को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसको मानते हैं कि ऐड कर लिया, क्योंकि इसको लिख पाते नहीं, ठीक है, समझिए। तो y प्लस वाई ये 2y हो सकता है, लेकिन x प्लस वाई को जोड़ा नहीं है। तो जब जोड़ेंगे नहीं तो लिखेंगे किसी तरीके से, है कि नहीं? तो किस तरीके से लिखें? तो हमने मान लिया कि हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, डन है। तो जोड़ क्यों नहीं पा रहे ये बताइए आप। क्योंकि यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर यानी वेरिएबल x दूसरा वेरिएबल है, y क्या है? दूसरा वेरिएबल। अगर वेरिएबल अलग अलग है तो इसको जोड़ना पॉसिबल नहीं, ठीक है, जोड़ना पॉसिबल नहीं है। अगर हम आपसे पूछे y प्लस जेड कितना होगा, तो क्या आप बता पाएंगे कितना होगा y प्लस जेड? y प्लस जेड नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये वेरिएबल y है और ये वेरिएबल क्या है? z है। तो इसको ऐड करना पॉसिबल, ठीक है, समझ गए? तो जब भी आप इससे क्या समझे कि ऐड करते समय वेरिएबल सेम हो तभी किया जा सकता, और अगर वेरिएबल अलग अलग है तो उसको किया नहीं जा सकता। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो वेरिएबल अगर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल अगर सेम नहीं है तो ऐड कर नहीं सकते। बाकी नेक्स्ट डे